जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा कि बारात आने ही वाली थी, तो उनके स्वागत में पकौड़े तले जा रहे थे और भी तैयारियां हो रही थी। दुल्हन को भी रेडी किया जा रहा था और उसको मैं करी थी, वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। तो उसका मेकअप से लेके जो इसकी जो पूरी ड्रेस को जो स्टिच करना था वो मेरी जिम्मेवारी थी। तो मेरे को कमेंट में बताओ कि ये कैसी लग रही है। ये रहा इसका जो फाइनल लुक है और उसके बाद मैं भी फटाफट रेडी हुई। मेरे को बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बताओ कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। लाइव लगू दिया ये भी लगू दिया भी आए। एक ये है हाय गाइस बड़कम अड़कम बड़ रहने ताई अच्छा लगू दिया बढ़िया क्या मजा किधर था क्या अच्छा लगू दिया वो जो बड़ बच्चा होशियार सुनना चांदी लाड़ियों में चाल ताकि तो सुनना चांदी है तो लाड़ी बना के देना पांडे ये तो जैसे बारात आई तो सबसे पहले स्टेज वाला प्रोग्राम कंप्लीट किया। तो सारे जितने भी गेस्ट थे गांव के लोग सब खड़े होकर देख रहे थे और यहाँ वरमाला पहनाई जा रही थी। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मेरे को खाना खाने को टाइम नहीं मिला, तो मैंने फटाफट थोड़ा सा खाना खाया। फिर दुल्हन को रेडी किया क्योंकि उसके बाद लगन बेदी थे। हरिओ मंगला भगवान विष्णु मंगलाम गणपति मंगलाम प्रकाशाय मंगलाय हरि हरि। यहाँ पे कन्यादान की रस्म चली हुई थी। पंडित जी बहुत ही अच्छे तरीके से मंत्र पढ़ रहे थे और सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैं भी फर्स्ट टाइम ये सब कुछ देख रही थी। गुणागार संसार पार न तो हम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रसन्न मौलिकल्लोलनिचा। ये जेड़ा से तू मालका स्वीकार करना, यदि मैं कोई भी कामी पेशी त्रुटि रही गंदी था अशियो क्षमा करना, ठीक है। कहे कि ये जिंदगी का सवाल बंदा नमस्कार कर लेना, पानी के चिमचा छड़ना भी है शिबंदी लेना ओम शक्राय नमः। पानी बंदे आखी दो किला। लगन कंप्लीट होने के बाद दूल्हा रूम में आता है, जिस रूम में सारी रस्में हुई होती हैं। तो यहाँ पे दुल्हन की मम्मी उनके अच्छे से आरती उतारते हैं। उसके बाद जो दुल्हन की बहनें भाई होते हैं दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और पैसे मांगते हैं, अपने लाग लेते हैं। लगन के बाद होती है बेदी। तो सभी वेट कर रहे थे कि कब पंडित जी बुलाते हैं। टाइम हो रहा था 2:30। फाइनली पंडित जी ने बुलाया, बेदी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे बेदी का धुआं भी लगता है, मेरे को दादी ने बताया था, लेकिन यहाँ तो बड़े ही गंदे तरीके से लग रहा था, मतलब आंखें खुल ही नहीं रही थी और ऊपर से हवा भी लगी हुई थी। ये रस्म भाभी की होती है, जिसमें कि भाभी हल्दी पीसते हैं और दूल्हा दुल्हन के पाँव में लगाते हैं। अपना काम करो। हाँ जी सामने जी पापी सामने साइड अब रस्म आती है 7 फेरों की। हमने मैक्सिमम सीरियल में मूवीज़ में यही देखा है कि 7 फेरे लिए जाते हैं, बट हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि जो 4 फेरे होते हैं वो दुल्हन के घर में होते हैं और जो 3 फेरे होते हैं वो जब दुल्हन दूल्हे के घर चली जाती है तो वहाँ पे 3 फेरे वहाँ पे लिए जाते हैं। इस टाइम सुबह के 4 बज रहे थे, सब सो चुके थे और सिर्फ पंडित जी करके कुछ लोग और हम जैसे लोग जग रहे थे और ये कार्यक्रम देख रहे थे। इसके बाद बारी आती है 7 बचनों की। तो पंडित जी बोल रहे थे और हम सब लोग और दूल्हा दुल्हन भी सुन रहे थे। कोई विचारा तू मुंजो दास कन्या के बल दिया ना दाने नि विवाह अस्ति लाज्जा होम नेव ही विवाहस्तु तदा देव यदा सपदा क्रम। भारत की गल्ला जो होने कार्य कन्या बांधी है कि विवाह वा जेड़ा से बांधिया लाजा होम पैना तो सारे कर्तव्य पालन करना पैना, ठीक है। हाँ तो आगा वाले पारे भी जेड़े से ढाई देने
त्रिये बाकी है पुठी ये बार कन्या जो कि बल्लू करदा के हे चल ट्रैफिक अपने पटने से मुंह में घुमाई ना देखा को निकल कर सूरज ठंडा 7 वचन और फेरों के बाद बारी आती है सिंदूर और मंगलसूत्र की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्रंबके गौरी नारायणी नमस्ते वर्दे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्रंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्रंबके गौरी नारायणी नमस्ते खबर सिक्का पकड़ो तो सामने देखो कैसे घुमाया तो लॉक कर दो ये रस्में रात की चली चली सुबह के 6 बजे ख़त्म हुई। हमारा नींद से बुरा हाल था। यहाँ भाभी को भी बहुत गंदी नींद आ रही थी, पर क्या करे, शादी तो एक बार ही होती है। तुस्मद कन्या अस्मद गोत्रे यहाँ पे दूल्हे के पापा दुल्हन को अपने गोत्र में एक्सेप्ट कर रहे थे। और यहाँ पे होती है कुड़म कुड़म की मिलनी, यानी कि समधी समधी। इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरे ये ब्लॉग अच्छे लग रहे हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।